बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की दूसरी गज़ल देख रहे हैं। तो बेटा आप लोगों ने गौर से सुनना है। न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर। आपको जैसा कि पता है कि गज़ल का मिजाज ये होता है कि मुंतशिर ख़याली होती है, हर शेर मुख्तलिफ होता है। इन्होंने पहले 3 शेरों के अंदर जो है ना ज़िंदगी, आखरत, मौत, इन चीज़ों का जो है ना तज़किरा किया है कि हर इंसान ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। फ़िक्र आखरत के हवाले से इन्होंने बात की है कि ना गया कोई अदम को दिले शादां लेकर। अदम बेटा आखरत, जब भी तशरीह करने लगो ठीक है तो उसमें लफ्ज़ों के मायने के ऊपर जो है ना आप लोगों ने गौर करना है। अदम जो है वो आखरत को कहते हैं, ठीक है। तो कोई इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है, कौन चाहता है कि मैं जो है ना मर जाऊं? किसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो है ना इस दुनिया से चला जाऊं? ये रंगीनियों भरी दुनिया है, ये खूबसूरत दुनिया है, इसको छोड़ के चला जाऊं। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। हमारी कहाँ आरज़ू थी कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भेज है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमें इस खूबसूरत दुनिया में भेजा है तो फिर इंसान का दिल यहाँ लग जाता है, रंगीनियों में खो जाता है, खूबसूरतियों में खो जाता है, रंगों, नज़ारों, बहारों में खो जाता है। तो कोई नहीं चाहता कि फिर यहाँ से चला जाए, वो इन रिश्तों को छोड़ के चला जाए। आपके कितने खूबसूरत रिश्ते हैं मेरा बेटा, आप लोग जो है ना कितने खूबसूरत रिश्तों के साथ जो है ना वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। दुनिया की नेमतें हैं आपको अल्लाह ताला दे रहा है। तो यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर, जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, हर किसी ने दुनिया से रुखसत हो जाना है। लेकिन जो रुखसत हो गए उनका दिल भी नहीं चाह रहा था कि हम दुनिया से रुखसत हो जाएं, हम मर जाएं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल हैं अब सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो हर कोई अपनी आरजुएं, हसरतें दिल में रख के मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा। आपको पता है बेटा कि कितना नाकाम मंसूबा साज इंसान है। बड़े बड़े महल बनवाता है, बड़े बड़े घर बनवाता है, बंगले बनवाता है, ये चीज़ यहाँ लगानी है, ये चीज़ यहाँ रखनी है, शावर ऐसे रखने हैं कि हाथ आगे करें कि पानी नीचे गिरे। ये सारी सहूलतें वो चाहता है। अंदर दाखिल हो जाऊं घर में तो सेंसर्स लगे हों, गेट खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाए, गाड़ी आए खुद ब खुद, फिर अंदर गाड़ी जाए खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। मैं इसको ये करूँगा, लेकिन वो ये नहीं रखता कि आया कि इस घर में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ठीक है। इंसान अपने आप को ये नहीं रखता कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो आरजुएं, ख्वाहिशें बेटा बहुत कम रखनी चाहिए। आप लोगों को भी अपनी आरजुओं, तमन्नाओं और ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत से अरमान लेकर लोग मनो मिट्टी तले दब जाते हैं। मैं ये करूँगा, आइंदा मैं ये करूँगा, मेरा ये काम है, मेरा ये मंसूबा है। करते 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 हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकेगी, और लोग जो है ना मनो मिट्टी तले जो है ना वो दब जाते हैं, मर जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अब देखो, बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिसमें से, ठीक है, ये बाग, ये गुलिस्तान, ये चमन जो है, इसने दीवानगी का ऐसा रूप अख्तियार कर लिया कि कभी जिसमें से लाला वो गुल गए साबित न गिरे बाँ लेकर। लाले का फूल सुर्ख रंग का बड़ा फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ 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 ख़त्म हो जाते हैं, और अपनी उम्र जो है ना वो गुजार के ये ख़त्म हो जाते हैं, इनकी हस्ती जो है वो मिट जाती है। तो ये दुनिया भी ऐसे है, एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाने वाली है। और इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है, अब इस शेर को इस तनाजुर में ज़रा मिला के देखें कि लाला वो गुल गए साबित न गिरे बाँ लेकर। बेटा जब ये रऊफ़ आदिल है ना, जब दुनिया से रुखसत होगा तो पहले ही फौत हुआ नहीं, मैयत कहा नहीं, नाम इधर रह गया। लाला वो गुल साबित न गिरे बाँ लेकर, कुछ नहीं लेके जाना, कफन में कोई जेब नहीं होती। तो ये मेरा नाम, 18वां स्केल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये ओहदा, ये जवानी, ये दौलत, ये शोहरत,
ये बातें लोगों की, हर चीज पीछे रह जाएगी। गिरेबान मैं साबित लेके नहीं जाऊंगा, ऐसे ही अकेला दुनिया से चला जाऊंगा। और मैं मखमली बिस्तरों के ऊपर सोने वाला, वो बीवी जो मुझे कहती है मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, वो पता है क्या कहेगी? वो कहेगी इसको जल्दी ले जाओ जरा, इसका मकाम अब वो बन गया है। देखो सही, सब कुछ पीछे रह जाने वाला है, हर चीज दुनिया में पीछे। आरजुएं, ख्वाहिशें, तमन्नाएं, औलाद, वो औलाद जो रह नहीं सकती, वो कहेगी यार इसको इसके मकाम पे पहुंचा दो। हमारी अम्मी जब फोत हुई कितनी प्यारी थी हमें, इतनी जिसकी कोई इंतहा भी नहीं है, लेकिन जब फोत हो गई तो हमने कहा कि इसको जो है ना जल्दी 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 इसको इसके मकाम तक पहुंचा दो। तो हमारी ये देखो, ये कपड़े, ये कुछ भी, जेब में पैसे बटुए कुछ नहीं है हमारा, ये उतार लिए, बल्कि उतरते भी नहीं है, फाड़ देते हैं, कैंची से काटते हैं। वो जब मर जाता है इंसान तो एक तरफ रख देते हैं, एक तरफ रख देते हैं, और फिर इंसान को उसके मकाम तक पहुंचा देते। यार कैसा अल्लाह ताला ने देखो आपको बनाया है मेरे बच्चों, आपको और हमें देखो कैसी तख्लीक की है, कहाँ से हम आए हैं, कैसी ज़िंदगी गुजारी और कहाँ पे जाना है। तो ये शायर थे, बड़े बड़े शायर थे, जिन्होंने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझा और उनको शेरों की सूरत में बयान किया। बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिसमें से लाला वो गुल गए साबित न गिरे बाँ लेकर। कितने खूबसूरत चेहरे जो है ना इस दुनिया में आते हैं, कितने प्यारे प्यारे लोग खुद दुनिया में आते हैं। अब देखो आगे इसी शेर को फिर आगे बढ़ाया है कि पर्दा खाक में सो रहे हैं जाकर अफसोस, हाय अफसोस। बहुत अफसोस की बात है कि खाक का पैवंद बन गए। मक्खी आप नहीं बैठने देते जिस्म के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर अगर मक्खी बैठेगी ना, मैं नहीं बैठने दूंगा उसको। कोई कीड़ा मेरे ऊपर बैठेगा ना, उसको झटकूंगा, एक च्यूटी भी आएगी। ओए अल्लाह के बंदे, जब कब्र में रखा जाएगा तो कौन कौन सी बलाएं आके खाएंगी आपके इस जिस्म को, कौन कौन सी बलाएं जो है ना आपके जिस्म को जो है ना वो खाएंगी और क्या करेंगी, वो हम बैठने नहीं देते, हमारा क्या हाल होने वाला है। तो मेरे बेटे अपने अमाल अच्छे बना लो, अपने अमाल अच्छे बना लो। शहीद जो होता है ना वो जिंदा होता है, उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये शहादत का रुतबा है अल्लाह की राह में जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं। तो हर इंसान ने दुनिया से रुखसत हो जाए, पेश नज़र आपके ना अब इंसान के मौत होनी चाहिए। यार हम जो कुछ भी कर लेंगे आखिर हमारी मंजिल का है, दुनिया के है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, ठीक है। तेरी कब्र जो है ना वो मंजिल है, और ये लहद में तुझे उतारा जाएगा, तुझे नहलाया जाएगा और उतारा जाएगा। कितने खूबसूरत चेहरे आए, ऐसे लगता था जैसे दुनिया से रुखसत ही नहीं होंगे, ये जाएंगे भी नहीं। बादशाह आए, कितने बड़े बड़े बादशाह आए, कितने बड़े बड़े नाम आए हैं। पर्दा खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पे क्या क्या माह ताबा लेकर, माह चांद की तरह चमकते रोशन खूबसूरत चेहरे दुनिया में आए, और फिर जो है ना वो दुनिया से रुखसत हो गए। देखो तो सही, सोचो तो सही जरा, ये कितना आर्जी ठिकाना है। यहाँ पे ख़त्म हो जाने वाली हर अरूज को ज़िवाल है, यहाँ पे ये जवानियाँ ढल जाने वाली हैं बेटा। ये बचपन जवानियों में बदलने वाला है और जवानी बुढ़ापों में, पहले ज़िंदगी फिर मौत। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो बेटा ये देखो, सोचो ज़रा, गौर करो अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को। पेश नज़र जब आपकी मौत होगी ना, आखरत होगी, अल्लाह होगा, रसूल होगा, फिर आपसे कोई गुनाह नहीं होगा, कोई बुरा काम नहीं होगा, कोई आप लोगों को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दुआएं करेंगे लोगों के, काम आएंगे लोगों के। ये नज़रिया बन जाएगा, ये अकीदा बन जाएगा, तौहीद आपका अकीदा बन जाएगा। तो अब्र की तरह कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे दीदा गिरियाँ लेकर। ए मेरे महबूब, जिस तरह मैंने कहा था गज़ल का मिजाज होता है, हर शेर मुख्तलिफ होता है। इसमें पहले 3 शेर आखरत के हवाले से आ गए, अब चौथे शेर में वो महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरे महबूब, हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम ना, जब तुम हमसे जुदा हो जाओगे ना, जब तुम हमें छोड़ जाओगे तो हम पता है क्या करेंगे, बादलों की तरह रोएंगे। मुझे तो लगता है कि बादल जो है ना, जब आशिक किसी चीज़ को देखता है, आशिक ने देखा सूरज को हरकत करते हुए, चांद को, तो उसने कहा ये भी किसी महबूब के पीछे जाते हैं। क्यों, मैं भी तो महबूब के पीछे गलियों के चक्कर लगाता हूँ। तो जिस चीज़ को देखता है अपनी तरह नजर आता है उसको, तो वो कहता है ये भी यही है, इसी तरह, ठीक है। तो अब बादल को जब इंसान देखता है, कहता है कि ये भी महबूब की याद में रो रहा है। तो हम इतना रोएंगे महबूब की याद में, इतना रोएंगे कि इस दुनिया को जो है ना हम जल थल कर देंगे।
ठीक है, इस कदर टूट के चाहो के जल थल कर दो, इतना रोएंगे हम जिधर जावेंगे दीदा गिरियां लेकर। है मेरे महबूब, जब तुम हमें छोड़ जाओगे ना तो हम इतना रोएंगे, दुनिया को जल थल कर देंगे। हर तरफ नदियां नहरें बह निकलेंगी हमारे आंसुओं से। हमारी मोहब्बत जो है ना ये इतना मतलब के। और फिर जो महबूब होता है वो कहता है कि ये रास्ता प्यार का रास्ता, रसन का दार का रास्ता, बहुत दुश्वार है जाना, इस रास्ते का हर जर्रा एक कोसार है जाना। मेरे बारे न तुम सोचो, तुम अपनी बात बतलाओ, कहो तो चलते रहते हैं, कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। फिर गए सुए असीराने कफस बादे सबा, खबर आमदे अय्याम बहारा लेकर। अब देखो इसमें एक छोटी सी कहानी हमदानी ने बयान की है कि फिर इस अंदाज से बहार आई कि हुए मेहरुमा तमाशाई, देखो ऐसा कना ने खित्ते खाक, इसको कहते हैं आलम आराई। सब्ज़ो गुल को देखने के लिए चश्मे नरगिस को दी है बीनाई, सब्ज़े को जब कहीं जगह ना मिली तो बन गया रुए आप पर काई। बहार का मौसम खुशियों का, रंग का, नूर का मौसम है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ, फूलों के खिलने का मौसम है। ठीक है, तो उसमें परिंदे जो है ना बाग में चहचहाते थे, फिरते थे, ठीक है, और खुशलहान थे, वो जो है ना जमजमा परदास थे, गीत गाते थे, खुश रहते थे। फिर ऐसा हुआ एक जो है ना शिकारी जंगल में आ निकला और उस दुश्मन ने, उस जालिम ने, उस अदुए जान ने कैद कर लिया उनको और पिंजरे में उनको कैद कर दिया। फिर अगला साल आ गया, है अफसोस, फिर अगला साल आ गया, क्योंकि ज़िंदगी तो हरकत का नाम है ना, ज़िंदगी तगय्युर है, इनकलाब है, तब्दीली है, चेंज है। तो अब वो जो है ना जब वो ले गया उनको पिंजरे में तो फिर हवा चली, फिर हवा आई, बाद सबा, शमीम, नसीम, ये खूबसूरत हवा उनके पास पैगाम लेके गई। अब फिर बहार का मौसम आ गया, अब फिर फूल खिले हुए हैं, आज फिर हम जमजमा परदास थे, आज हवाओं में खुशियाँ आई थी, रंग था, नूर था। तो ये चीज़ उन्हें बहुत तकलीफ़ देती है, इसी चीज़ ने उनको जो है ना बहुत तकलीफ़ का शिकार जो है ना वो किया है। खबर आमद अयाम बहारा लेकर, तो हवा जाती है बहार के मौसम का बताने के लिए कि बहार आ गई है, हर तरफ फिर रंग और नूर और बरसात है। तो मुसफ़ी गोशा उज़लत को समझ तख्ते शही, ये जो तेरी तन्हाई है ना, ठीक है, तो तन्हाई में जो तू रह रहा है ये अल्लाह की तरफ से नेमत है बेटा, तन्हाई भी नेमत होती है। ठीक है, गम की जागीर विरासत में मिली है मुझको, अपनी जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह। ठीक है, मुसफ़ी गोशा उज़लत को, तन्हाई का गोशा जो तुझे मुयसर आया है ना, तो इसको जो है ना तख्त शाही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त समझ, उनकी बादशाह समझ। ठीक है, वो लोग होते इतने अमीर होते हैं उनके पास तो एक लम्हा भी नहीं होता। एक पठान ने जिस तरह कहा था, उसने कहा मैं इतना मसरूफ़ रहता हूँ, इतना मसरूफ़ रहता हूँ, मेरे पास तो मरने का वक्त भी नहीं है। ठीक है, तो इतना मसरूफ लोग होते हैं कि उनके पास तो किसी चीज़ का वक्त नहीं होता। तो आपको अगर तन्हाई मुयस्सर आ गई तो फिर उसी तनाजुर में देखें कि कितनी बड़ी बात है कि आपको ये मिल गई। क्या करेगा तो अब बस मुल्क सुलेमान लेकर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत लेकर, उनकी जिनों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, हवाओं के ऊपर, परिंदों के ऊपर, चींटियों के ऊपर, हशरात के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उनकी हुकूमत थी। इतनी बड़ी बादशाही मिले तुझे क्या है। ठीक है, इसमें सबर और कनात, रुखी सुखी का ठंडा पानी पी, फरीदा पराई चोपड़ी वे के न तरसाई जी, जो कुछ मिल गया उसके ऊपर राजी हो जाए, यही मोहब्बत है, यही इताअत है, यही कनात है फराज। हम तो खुश हैं जिस हाल में जैसा रखे, और वही अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है ना वो बेहतर जानता है, आपको बहुत बेहतर जानता है कि मैंने इस बंदे को कहाँ पे रखना है। वो अल्लाह के बंदे, आप ना मतलब जब नामा माल पेश होगा, अमीरों की दौलत के हिसाब होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा और अल्लाह ताला कहेगा जाओ इनको जन्नत के लिए भेज दो। ठीक है, इनका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि जन्नत के अंदर जो है ना बहुत गरीब होंगे, गरीब लोग जन्नत में जाएंगे। और मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैंने सलाम फेरा, इधर सारे गरीब थे, इधर सलाम फेरा, इधर सारे गरीब थे। तो बेटा जितना जितना थोड़ा आपके पास, ला ताज़िरु वाज़िरा तो विज़रा उखरा, कोई किसी को बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो उस वक्त जो है ना आपको कितना आप कहेंगे शुक्र है अल्लाह ताला ने दुनिया में गुर्बत की ज़िंदगी दी, आज अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, जन्नतें दी, हूरें दी, खुशकुन मनाजिर दिए, और सारी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें हमारे ऊपर मुकम्मल कर दी।
तो देखो सही, तो सब्र और शुक्र के हवाले से कितना अच्छा शेर है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आपने भी बेटा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन।